गीता तत्व अमृत पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में यह बताकर कि मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वे त्रिगुण अतीत ब्रह्मा को पाने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ श्री भगवान बिना पूछे ही बताना चाहते हैं कि मेरा तात्विक रूप समझकर भक्ति करनी चाहिए। सब वेदों और वेदांत वाक्यों द्वारा मेरा जानने योग्य तत्व ही कहा गया है। यह अध्याय जो कुछ अब तक कहा गया है उस सब का संक्षिप्त सार है। इसीलिए अंतिम श्लोक में इस अध्याय को शास्त्र का नाम दिया गया है, अर्थात पूरी गीता शास्त्र निचोड़कर इसके अगले 20 श्लोकों में दे दिया गया है। श्री भगवानुवाच। ऊपर को जिसकी जड़ है, नीचे शाखाएं हैं, ऐसा यह संसार पीपल का अविनाशी वृक्ष है। वेदों के मंत्र इसके पत्ते हैं। जो इसे जानता है उसे वेदों का जानने वाला कहा जाता है। वेद मंत्र रूपी पत्तों से विश्व पर छाया होना सिद्ध होता है। इसकी शाखाएं तीनों गुणों से बढ़कर ऊपर नीचे सर्वत्र फैली हुई हैं। विषय इसकी कोंपलें हैं और नीचे मनुष्य लोक में भी कर्म द्वारा बंधन में डालने वाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं। कठोर उपनिषद की अंतिम वल्ली में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष से उपमित करके यही भाव दिखाया गया है और दूसरी श्रुति में कहा है कि यह सारा दृश्यमान जगत प्राण के स्पंदन का परिणाम है। ब्रह्मा से प्राण का उद्भव होता है और वही स्थूल सूक्ष्म सब रूप धारण किए हुए हैं। अतः प्राण सबका सूत्रात्मा है। यह वृक्ष सूखा हुआ नहीं, हरा भरा है। वृक्ष की उपमा इसीलिए दी गई दिखती है कि द्वासुपर्णा मंत्र में एक वृक्ष पर पक्षी रूपी जीव और ईश्वर दोनों बैठे कहे गए हैं। और अश्वत्थ इसीलिए कहा गया है क्योंकि 10वें अध्याय के श्लोक 26 अश्वत्थ सर्वम वृक्षाणाम में अश्वत्थ को विभूति कहा है। ब्रह्मा से उद्भूत प्राण की 16 कलाओं में परिणत का रूप होने से यह जगत षोडश कल ब्रह्मा ही है और निर्गुण रूप ब्रह्मा निष्कल कहलाता है। इसीलिए यह स्थूल जगत भगवान का विराट रूप कहा जाता है। पुरुष सूक्त के 5वें मंत्रोक्त विराजो अधिपुरुष है, अर्थात विराट के अधिपुरुष सहस्त्र शीर्षा पुरुष ही इस अध्याय के पुरुषोत्तम हैं, जिसे अध्याय 24 में श्री कृष्ण भगवान ने अहम भाव से निष्कल ब्रह्मा की प्रतिष्ठा कहा है, अर्थात कृष्ण भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है। ऋग्वेदीय मंडल 10 सूक्त 128 मंत्र 27 में कहा है, आनीत प्राणीत अवातम सवध्या तदेकम, अर्थात वह ब्रह्मा अकेला एकमात्र अपनी महिमा से बिना वायु के प्राण युक्त था। प्रश्न उपनिषद में कहा गया, स प्राणम सृजत है, अर्थात उसने प्राण को उत्पन्न किया। मुंडक उपनिषद में कहा गया, यहाँ ब्रह्मा को उधर्व अर्थात ऊपर और सृष्टि को नीचे कहकर सृष्टि की प्राण रूपी मूल यानी जड़ ब्रह्मा में कही है।
और मन, इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नीचे को आने वाली शाखाओं के सदृश है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय कोंपले हैं। वेद मंत्र पत्ते हैं। मनुष्य विषय रूपी कोंपलों से पकड़ा जाता है और कर्म करता है। गुणों के अनुसार प्रारब्धवश फल भोगने के लिए जन्म लेता है, मरता है और आवागमन के चक्कर में पड़ा है। कर्मों के अनुसार भोग रूपी कर्म अनुसारिणी यह जड़ें पाताल तक फैली हुई हैं। यह वृक्ष प्रवाह रूप से अनादि अविनाशी है। जो इसको इस प्रकार बंधन का कारण जानकर भगवान को जानता है, वह वेदविद है, क्योंकि वेदों का तात्पर्य भी भगवत ज्ञान ही है। जैसा कि आगे कहा गया है, स्थूल शरीर में रहकर आत्म साक्षात्कार किया जाता है, वैसे ही भगवान के इस नाम रूपात्मक जगत रूपी विराट स्थूल शरीर में रहकर पुरुषोत्तम की भक्ति द्वारा त्रिगुण अतीत होना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, संसार का ऐसा रूप यहाँ कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि ना तो इसका कहीं आदि, अंत और मध्य एक क्षण के लिए भी दिखता है, और ना इसका अस्तित्व ही भविष्य अथवा भूतकाल के क्षणों में दिख पड़ता है। परंतु यह अश्वत्थ वृक्ष बड़ी मजबूत गहरी जड़ों वाला है। इसे असंग रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर तब उस पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर नहीं लौटते, अर्थात फिर जन्म नहीं होता। यह पद उसी आदि पुरुष का है। मैं उसी की शरण में जाता हूँ, जिससे इस जगत का प्रवाह रूपी पुरानी प्रवृत्ति का निकास है। ऐसा सोचकर असंग शस्त्र से अपने को वृक्ष से छुड़ाना है। दूसरों के लिए यह तो वृक्ष बना ही रहता है, अर्थात कृतार्थ के लिए नष्ट होने पर भी वह अन्य के लिए वैसा ही अनष्ट रहता है। अपने देह का अभिमान और संसार का मोह त्याग कर जो मान तथा मोह से रहित हो जाते हैं और जिन्होंने संग के दोषों को जीत लिया है, वे नित्य आध्यात्मिक साधन में लग जाते हैं, सब कामनाओं से निवृत्त हो जाते हैं और सुख दुखों के द्वंद से मुक्त होकर उस अविनाशी पद को जाते हैं। संग के दोषों को जीत लेना ही वह दृढ़ असंग शस्त्र है, जिससे बंधन काटकर इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष से अपने को छुड़ाया जा सकता है। दूसरे अध्याय में कहा गया है, विषयों का ध्यान आते ही मनुष्य का विषय से संग हो जाता है और संग होते ही उस विषय की इच्छा, उससे द्वेष अथवा भय चित्त पर आ सवार होते हैं। फिर उनके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के अनुसार फल भोगना पड़ता है और संसार का बंधन दृढ़ होता है और भावी जन्म के बीज बोए जाते हैं। इसलिए जब किसी विषय की स्मृति हो, उसी समय सावधानी से उस विषय की स्मृति रूप संग के अच्छे या बुरे प्रभाव रूपी संग दोष से अपने चित्त को प्रभावित और दूषित होने से बचाने का भरसक प्रयत्न करें। यह काल्पनिक विषयों के संग दोष की बात हुई। किसी विषय को समक्ष पाकर अथवा किसी मित्र मंडली के संग द्वारा जो संसर्ग दोष का दुष्परिणाम होता है, उससे बचने के लिए भी मनोबल की अपेक्षा रहती है। संग या असंग मन का धर्म है। मनुष्य को जिस विषय की आदत हो जाती है, उसे छोड़ने के लिए मन को दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है। यह काम कमजोर मन का विषय नहीं है। गीता के अनुसार राग द्वेष से मुक्त मन
किसी भी विषय को भोगता हुआ अपने को संग दोष से सुरक्षित रख सकता है। जैसे एक पत्नी व्रतधारी गृहस्थ ब्रह्मचारी ही समझा जाता है। जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, वह किसी विषय का सेवन करता हुआ भी उसका विषय नहीं बनता। जय गुरुदेव।